बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक न हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ए सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मरतबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए और आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और इस तबीब इस रहब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब रहब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि रहब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार है ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हजूर है तो घर पर, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है। लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक रहब के घर में जलजला आया, दीवारें हिलने लगीं, छत लरजने लगी। करीब था कि तबीब का रहब का घर गिर जाता और रहब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। रहब ने कहा सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दवाई भी दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। रहब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गैस और गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा व सुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन रहब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया रहब साहब, इस काम के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, वो जल्द करें। रहब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दुआ भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। रहब ने कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया रहब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। रहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा सरकार, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, दाता को बेकारी के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान हिलने लगा। अगर मैं बाहर न आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरकार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मुकाम वाला है। देख इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इस तरह लेकर इसको न फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ़ न दे। जाओ इसको अपने घर ले जाओ।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहब साहब आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो राहब ने मुस्कुरा कर कहा, ए सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहब ने कहा कि सरदार मक्का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लआब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इसी वक्त सरकार के मुंह मुबारक से लआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया। आपकी आंखें इसी वक्त ठीक हो गईं, जैसे दुखी ही नहीं थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, इस राहब का शुक्रिया अदा किया, चलने लगे। तो राहब ने कहा, हुजूर शुक्रिया तो आपका कि आपने सरकार कायनात की मुझे ज़ियारत कराई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, राहब साहब आपका दम बड़ा मशहूर है, सुना है कि आप जिसको दम करते हैं वो मरीज़ उस वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं? वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहब मुस्करा पड़ा, मुस्करा कर कहा, हुजूर जब मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह तुझे तेरे आखिरी नबी की अज़मत की कसम, तुझे इसके प्यार का वास्ता, इसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज़ पर दम करता हूँ तो अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ देखने और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।